हाय दोस्तों, स्वागत है आपका रेवरेंट इंसैनिटी मंगा एक्सप्लेनेशन पार्ट 9 माँ फंगजैन कहाते हैं वह जन्म से ही खास था। चूंकि मैं खास नहीं थी, इसलिए मुझे इसे ऐसे ही रहने देना चाहिए। तभी चाचा कहाते आपकी पिछली नौकरानियां आपसे थोड़ी ज्यादा उम्र की लगती थीं। मेरे प्यारे भतीजे, ये आपकी नई नौकरानी है जिसे मैंने आपके लिए नियुक्त किया है। आप उसे एल क्यूटर स्टोरीज एज कह सकते हैं। नमस्कार युवा स्वामी, जहाँ तक आपकी बात है, फैंगझेंग चाचा जी ने देखा कि आप अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं, इसलिए मैंने फैसला किया है कि मैं आपको किसी और से परेशान नहीं करूंगा। ठीक है, हमें रात का सीन दिखाया जाता है। फंग्युयन के चाचा चाची कहाते, अरे मैं तुम्हें यह बता दूं, वह फांग्युआन भविष्य में एक प्रथम श्रेणी का प्रतिभाशाली व्यक्ति बन सकता है। हमें उसके साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बेशक मुझे इसके बारे में पता है। जब वह समय आएगा तो वह हमारे कबीले की आशा बन जाएगा। वो फांग्युआन जुड़वा होने के बावजूद थोड़ा औसत दर्जे का लगता है। फांग्युआन जितना आधा भी बुद्धिमान होना काफी होगा। हम बड़े होने पर उस बच्चे का वैसे भी कोई खास उपयोग नहीं होगा। ज्ञानोदय समारोह के बाद क्यों नहीं चलो उसे घर से बाहर निकाल देते हैं। फंगजैन कहाते हैं, क्यों? जब मेरे साथ अलग व्यवहार किया जाता था तो मुझे जरा भी बुरा नहीं लगता था, लेकिन मुझे सामान्य जीवन जीने का अधिकार क्यों नहीं है? मुझे एक सामान्य इंसान की तरह जीने का अधिकार भी क्यों नहीं है? सामान्य होने में क्या बुराई है? एक जैसे दिखने में क्या बुराई है? नहीं, यह सही नहीं है। यह सब भाई की गलती है। अगर वह कभी अस्तित्व में ही न होता तो मेरी तुलना उससे कभी नहीं की जाती। अगर वह कभी अस्तित्व में ही न होता तो मैं एक साधारण जीवन जी सकता था। अगर उसका अस्तित्व ही न होता तो फैंगझेंग वही इकलौती है जो मेरा नाम पुकारने को तैयार है। तुम क्या सोच रहे हो? ऐसा लग रहा था जैसे तुमने अपनी आत्मा खो दी हो। कुछ भी ठीक नहीं है। मेरे साथियों में से आप ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो मेरे साथ इतनी दयालुता से पेश आते हैं। क्या मैं कारण जान सकता हूँ? बेवकूफ, आप इतनी बेबाकी से किसी लड़की से इस तरह का सवाल कैसे पूछ सकते हैं? आपका भाई बेहद प्रतिभाशाली है और इस बात की पूरी संभावना है कि वह एक उत्कृष्ट प्रतिभा का धनी बनेगा। लेकिन उसका स्वभाव इतना ठंडा है कि उसके साथ तालमेल बिठाना मुश्किल है। इसके बजाय मुझे लगता है कि मैं अब भी तुम्हारे जैसे गर्मजोशी वाले व्यक्ति के साथ रहना पसंद करूंगी। बात सिर्फ इतनी सी है कि मैं और तुम, हम दोनों ही दयनीय लोग हैं जिन्हें नियति ने सताया है। एफआईआर हमें वही पुराना सीन दिखाया जाता है। क्या तुम समझ रहे हो? युवा स्वामी, आपकी सेवा करना मेरे लिए बहुत खुशी की बात है। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितने लोग मुझसे ईर्ष्या करते हैं। आप इस वर्ष के ज्ञानोदय समारोह में निश्चित रूप से आकर्षण का केंद्र बनने वाले हैं।